नमस्कार प्रिय मित्रों, आर के यस कहानी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के समय में बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो दूसरे लोगों की सहायता और मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे खुद गरीब हैं तो दूसरे लोगों की मदद कैसे करेंगे, चाह कर भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध जी कहते हैं, गरीब व्यक्ति भी एक दूसरे की मदद करने में सक्षम है। धन दौलत या किसी वस्तु के बिना ही मदद कर सकता है। चलो जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि कहानी अंत तक पूरा सुने, तभी समझ सकते हैं कि एक गरीब व्यक्ति दूसरे की मदद कैसे कर सकता है। एक बार महात्मा बुद्ध जी एक गांव में अपने चेलों सहित बरगद के पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए थे। उस गांव के और आसपास के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर बुद्ध जी के पास आ रहे थे और बुद्ध जी उन सभी लोगों के परेशानी का समाधान आसानी से बता देते थे और लोग खुशी से अपनी समस्याओं का समाधान पाकर वहां से लौट जा रहे थे। और उसी समय उस गांव का सबसे गरीब व्यक्ति खेतों में से मजदूरी करके वापस आ रहा था और देखता है लोगों की भीड़ लगी है और पास जाने वाले लोगों को देखता और सोचने लगा कि अभी कुछ देर पहले तो ये लोग दुखी मन से मुंह लटकाए वहां पर गए थे और अब इतना खुश होकर कैसे वापस लौट रहे हैं। आखिर बात क्या है, जरा मैं भी जाकर देखूं कि वहां पर कौन सा ऐसा खजाना मिल रहा है। इन लोगों के चेहरे खुशी से लाल हो रहा है। जब वो गरीब व्यक्ति कुछ नजदीक गया तो उसने देखा कि एक महात्मा तो लोगों को प्रवचन देकर लोगों का कष्ट दूर कर रहे हैं। ये सब देखकर गरीब व्यक्ति के मन में भी बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी अपना दुख इन महात्मा को बता दूं। मुझे भी अपने समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा। बस इतने में समाधान पाने की इच्छा से व्यक्ति महात्मा बुद्ध के सामने जा पहुंचा और हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बोला, हे महात्मा जी, मैं भी लोगों की मदद करना चाहता हूं। मेरी भी बहुत इच्छा है कि लोगों की मदद करूं, लेकिन मैं कैसे करूं? मैं तो खुद दूसरे के खेतों में मजदूरी का काम करके अपना पेट पालता हूं। मैं तो बहुत गरीब व्यक्ति हूं, न तो मेरे पास धन है, न तो कोई सामान जिससे मैं किसी की मदद कर सकूं। चाहकर भी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे ईश्वर ने क्यों गरीब इंसान बना दिया है? हे महात्मा जी, मुझे कुछ उपाय बताए, मुझ पर कुछ कृपा करो। इतना बोलने के बाद गरीब व्यक्ति रोने लगता है। उस व्यक्ति की बातों को सुनकर बुद्ध जी बोले और कहते हैं, तुम बहुत मूर्ख हो, क्योंकि तुम अब तक इस भ्रम में जी रहे हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, जबकि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। सबकी मदद करने के लिए तुम बिना धन दौलत और किसी वस्तु से दूसरों की मदद कर सकते हो। तुम्हारे पास तो जुबान है जिससे तुम अच्छे और मीठे शब्द बोलकर किसी के उदासी चेहरे पर मुस्कान ला सकते हो। इन्हीं बातों की ताकत से तुम किसी के टूटे और बिखरे इरादे को फिर से मजबूत कर सकते हो। इन्हीं शब्दों के बल से तुम किसी के मन से गंदे काम को दूर और अच्छे विचारधारा के बीज बोकर उसको सही मार्ग पर ला सकते हो। और तुम्हारे पास दो हाथ भी है जिससे तुम किसी भी कमजोर और लाचार व्यक्ति की मदद कर सकते हो। और आपके पास दो आंखें भी है जिससे तुम किसी अंधे व्यक्ति को सीधा रास्ता बता सकते हैं और उसके मंजिल तक पहुंचा सकते हो। तुम किसी के लिए दुआ भी कर सकते हो। तुम्हारे दुआ करने से किसी का बिगड़ा काम फिर से बन सकता है। इतने सब कुछ होने के बाद भी तुम अज्ञानता से तुम इस बात को समझ नहीं पा रहे हो और इस भ्रम में अभी भी जी रहे हो कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। किसी की मदद करने के लिए वस्तु या धन दौलत की जरूरत नहीं है। बिना धन से भी दूसरे की मदद कर सकते हो। महात्मा बुद्ध
के इन सब सुंदर वचनों को सुनकर उस गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह खुशी से झूमता हुआ वहां से चला जाता है। दोस्तों, महात्मा बुद्ध के इन बातों से यही पता चला कि हमारे पास क्या जो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। आज के समय में लोग यही सोचकर दुखी परेशान रहते हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बल्कि हमारे पास जो कुछ है हमें उसी में संतोष करना चाहिए और किसी मतलब के बिना भी लोगों की सहायता भी करनी चाहिए। इससे बड़ा कोई परम सुख नहीं है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।